नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इसी महीने के आखिर में बकरीद का त्योहार है और इस दिन सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये बवाल तब मचा ज्यादातर जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, यानी कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, सड़क पर आपको ट्रैफिक जाम नहीं करना है, आपको नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में पढ़िए। और अगर भीड़ की समस्या हो रही है, अगर जगह की समस्या हो रही है तो इसको 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में यानी कि शिफ्ट में आप उसे तब्दील कर लीजिए ताकि सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो। तो ये बयान उन्होंने दिया और इस बयान के बाद ही जो है राजनीति जो है इस पर तेज शुरू हो गई है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इस पे तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन वास्तव में जो उन्होंने बातें कही हैं वो सही कही हैं या गलत कही हैं, या फिर इस्लाम में क्या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत है? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े, ट्रैफिक जाम कर दें या फिर लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़े? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीन जी हैं। अमीन जी, जैसा कि आप देखा आपने कि हालांकि ये जो सड़क पर नमाज का मुद्दा तो ये काफी पुराना है और ये जुमे के दिन भी ऐसा होता है कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ते हैं और इसको लेकर के बवाल होता रहा है और उस पर राजनीति भी होती है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया और उन्होंने सख्त हिदायत दी इस सड़क पर आपको नमाज नहीं पढ़नी है, इस बयान पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तरह से जो आपने ओपनिंग की उसके हिसाब से पिछले 10 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगभग जो है सड़क पे अब नमाज नहीं होती। और ये बार बार जैसे ही बकरीद आती है तो 2-3 मुद्दे जो है सबसे पहले उठ जाते हैं। बकरे का मुद्दा उठता है, फिर जैसे ही बकरीद खत्म हो जाती है फिर वैसे चला जाता है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका बयान देके थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2027 को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। अच्छा। जो उतना जो टूल पकड़ना चाहिए उतना नहीं पकड़ सका और सोशल मीडिया पर भी वो मतलब कि थोड़ा रन किया। लेकिन एक तरह से उन्होंने जानबूझ के इस चीज को किया था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल के दाम दूसरी बार बढ़ गए। होर्मुज और ईरान और इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट का ये हाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 2-3 बार ये बोल चुके हैं। एक तो रैली में बोल चुके हैं इस बात को लेके कि तेल का उपयोग कम करिए और ये सारी चीजें और आर्थिक स्थिति को लेके। लेकिन इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जिस बात को टारगेट कर रहे थे वो ये था कि 2027 की एक तरह से तैयारी है और 27 या 28 को बकरीद है, तो थोड़ा सा इस बयान को दिया जाए। उन्होंने इस बयान में थोड़ा सा तड़का भी लगाया। वो ये था कि बरेली में जो हुआ और उसके पहले जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके घर बुलडोजर से गिराए गए हैं, तो उनको याद कर ले। तो एक तरह से ये भी देखा जाए कि 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में नमाज होती है, तो इसमें कोई ये बात तो नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने निशाना साधा वो सटीक जगह पे लगा। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा राजनीतिक बयान भी हो, राजनीतिक बयान बिल्कुल मुझे लग रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर जो उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में गलत क्या है? मतलब ये कि जाहिर सी बात है लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी होती है। और जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है तो इस्लाम ये कहता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए जो जगह है वो पाक होनी चाहिए। लेकिन सड़क तो मुझे नहीं लगता कि वो पाक होगी, यानी कि शुद्ध होगी, क्योंकि वहाँ पे मोटरसाइकिल आना जाना चीजें लगी रहती हैं, वो बहुत गंदगी भी रहती है। तो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना क्या इस्लामी शरिया के हिसाब से सही है? तो जहां तक इस्लाम को हम जानते हैं तो ऐसी जगह पर मतलब आप किसी के सार्वजनिक जगह पर जहां पर लोगों को परेशानी हो वहां पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप किसी के जो प्राइवेट जगह है वहां पर भी बिना उसके परमिशन के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम जो क्राइटेरिया हैं, जो इस्लामिक जो नियम कानून हैं, वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत नहीं है। यानी कि अगर आपको मस्जिद में नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जगह की समस्या है, तो आप दूसरे शिफ्ट में पढ़िए, तीसरे शिफ्ट में पढ़िए और लोगों को परेशान मत होने दीजिए। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और ये उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया है।
तो क्या आपको गलत लगा? नहीं, सही बात है जो आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि पिछले जब से ये बकरीद और ईद के नमाज को जो यूपी 2017 के बाद से जो एक माहौल चेंज हुआ और जिस तरह से सरकार चलने लगी, तो योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक हिंदू हृदय सम्राट दिखाने लगे, उसमें वो सफल हुए। लेकिन मैं दो चीजें कह रहा हूं कि तब से ये नमाज जो है अब 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में हो रही है। एक 7:30 बजे होती है, एक 8:30 बजे होती है, एक 9 बजे होती है। तो उस हिसाब से जहाँ की मस्जिद है, जहाँ नमाज पढ़े जाते हैं, वहाँ के जो प्रबंधक हैं या जो लोग देखने वाले हैं, वो उसी तरह से उस चीज को देखते हैं और होते हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो ये था कि इसमें राजनीतिक बात को छिड़का जाए और इसमें तड़का लगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपी में अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना बोला है कि अगर वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जगह की कमी है तो पढ़ने दिया जाए, बस इतना ही सिंपल सी बात बोले। उन्होंने उसमें राजनीति करने की कोशिश नहीं। और दूसरी बात, और किसी भी मौलाना या किसी भी उत्तर प्रदेश की जो कि आप 2017 से पहले कल्पना कर लीजिए कि बरेली शरीफ से लोग बोलते थे, फिरंगी महली लखनऊ से बोल देते थे, सिया धर्म गुरु उस पे बोल देते, फिर बसपा उस पे कुछ बोलती थी, फिर सपा कुछ बोलती थी, फिर जो है कांग्रेस कुछ कहती थी, फिर और भी छोटी पार्टियां उसमें बोलती थी। लेकिन कल का जो है मसला है वो पहले से सभी जान, सिर्फ इस पे जो है AIAM के जो मुंबई के जो देखते हैं वारिस पठान, उन्होंने ये बयान दिया कि ये चीज हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जिस टारगेट के हैसियत से उन्होंने टारगेट किया, जिनको वो खुश करना चाह रहे थे, उस मुद्दे पे वो थोड़ा सा जो है वो नहीं कर पाए। उसके साथ ही साथ भुना नहीं पाए। एक और भी चीज थी, मीडिया ने उस तरीके से उसको नहीं लिया, क्योंकि सब जानते हैं इस बात को, खबरें चली हैं। मैं ये नहीं, हम भी खबर दे रहे हैं दर्शकों को उसी बात का, लेकिन जो इम्पैक्ट की आप बात कर रहे थे वही इम्पैक्ट वो नहीं हुआ। हाँ, ये मैं कह रहा था। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, हालांकि उनके इस बयान को जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके इस बयान की, तो उन लोगों का ये भी तर्क है कि और भी दीगर जो मज़ाहिब हैं, जो दूसरे धर्म के जो चीज़ें होती हैं सड़कों पर, या फिर जुलूस की बात हो, या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उदाहरण देकर के कि उन्हें क्यों नहीं रोका जाता और नमाज पर ही क्यों पाबंदी लगाई जाती है। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया, कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए, दूसरों को परेशान कीजिए और दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनिए। ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। और कुछ क्राइटेरिया भी हैं नमाज पढ़ने के लिए कि जगह पाक होनी चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, तो जो कुछ भी है, तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई में ये बयान जो है 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिया ताकि इसको भुनाया जा सके, या फिर इस बयान में कुछ भी ऐसी राजनीति नहीं है, वो सिर्फ जो है लोगों को परेशानी ना हो इसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।